नमस्कार, द भारत में आपका स्वागत है। डुमरांव विधानसभा से महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार है उन्होंने आज अपना पर्चा भर लिया। ऐसे में हमारे बीच जो माले के प्रत्याशी हैं अजीत कुमार सिंह, वो अपना नामांकन भरने के बाद सभा में आए हुए हैं। पहली बात ये कि ये आपका दूसरा नामांकन है। डुमरांव विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश है? डुमरांव विधानसभा की जनता को यही संदेश है कि इस बार बिहार को बदलने की लड़ाई है। 20 वर्षों के कुशासन को बिहार की जनता झेल रही है। बिहार की स्थिति जो है बदतर होता जा रहा है। महंगाई वैसे ही है, पलायन वैसे ही है, भुखमरी वैसे ही है। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट बताता है कि बिहार में लगभग 5 से 6 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनकी रोज की आमदनी मात्र 40 रुपए। ऐसे में बिहार कैसे डेवलप होगा? आज घर घर से लोग पलायन करके बाहर जाने को मजबूर है। इसलिए इन सब चीजों को ठीक करना है, हमें बेहतर बिहार बनाना है, अपने नौजवानों को वापस लाना है, बेहतर चिकित्सा की सुविधा देनी है। आज 20 वर्षों से बिहार की सरकार है। असेंबली में कई बार क्वेश्चन करने के बावजूद आज तक ये सरकार एक आईसीयू नहीं खड़ा कर सकी। यहाँ पर आईसीयू नहीं बना सके। यहाँ पर किसी का हार्ट अटैक कर जाए, किसी का पल्स रेट कम हो जाए, उसको अस्पताल का व्यवस्था नहीं, कहाँ जाएगा आदमी? इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में सरकार ने काम सही तरीके से नहीं किया, सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। इसलिए इस सरकार को बदलने की लड़ाई है। डुमरांव की जनता से हमारा आग्रह है कि सरकार को बदलने की इस लड़ाई में आप शामिल होइए। हम सब मिलकर के इस बार महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनाएंगे। इस बार कोई चुनौतियां ऐसी जिससे कि लगे कि नहीं महागठबंधन को ऐसा दिख रहा हो जिससे कि डुमरांव विधानसभा में किसी तरह की चुनौती आपको सामना करना पड़े? महागठबंधन में तो कोई चुनौती नहीं है और बिहार में भी कोई चुनौती नहीं, डुमरांव में भी कोई चुनौती नहीं। डुमरांव में तो जीत सब साफ दिख रहा है। आज तो जो जुलूस निकला उसे देखकर लोग खुद ही कह रहे हैं कि भाई ये तो आज ही जीत तय हो गया यहाँ से डुमरांव से। हम लोग 5 सालों तक जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के सुख दुख को साझा करने वाले लोग हैं, उनसे बिना किसी बाधा के मिलने वाले लोग हैं, उनके लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाले लोग हैं। इसलिए लोगों ने जो भरोसा जताया है वो आगे भी भरोसा जारी रखेंगे और आने वाले समय में और बेहतर डुमरांव। हमने पिछले 5 वर्षों में बहुत काम किया। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हम लोगों ने करवाई, काम चल रहा है। मलई बराज परियोजना को हमने पुनः से रीस्टार्ट करवाया, बंद हो गई थी योजना। 6 तारीख को फिर से वो रीस्टार्ट हुई और उसके लिए 200 करोड़ रुपए मिला। तो किसानों का वो एक सपना है। यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर कुछ भी नहीं था हमारे आने से पहले, उनके नाम पर हमने कला महाविद्यालय की घोषणा करवाई। नवानगर में डिग्री कॉलेज बनने वाला है। तो चौतरफा हम लोगों ने डुमरांव के डेवलपमेंट के लिए जो नई एक रूपरेखा खींचने का काम किया, उसको अमली जामा पहनाना है और लोगों को भी ये उम्मीद है कि उसको हम लोग आगे पूरा करेंगे।